ये पाकिस्तान, सीरिया या बांग्लादेश नहीं है। ये हमार बांग्ला है, जो ममता सरकार के राज में रिपब्लिक ऑफ बांग्लास्तान बन चुका है, जहां वक्फ बिल के नाम पर निकाला गया प्रदर्शन हिंदू मिटाओ अभियान बन जाता है, जहां रातों रात 500 हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। हिंदुओं के घरों को टारगेट करके जलाया जाता है, उनके पानी पीने वाले तालाब में जहर मिला दिया जाता है। ये सब देखने के बावजूद ममता सरकार की चुप्पी देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने कट्टरपंथियों को पश्चिम बंगाल को हिंदू मुक्त राज्य बनाने की सुपारी दे दी हो। ममता की सत्ता की भूख अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि वह हिंदुओं का खून बहाकर अपना वोट बैंक सींच रही है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार 1990 की उस भयावह रात की याद दिलाता है, जब रातों रात कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से बेघर कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान ने इतनी भयंकर हिंसा को रोकने की अपील तक नहीं की। इसका मतलब तो शायद यही हुआ कि वे भी चाहते हैं कि बंगाल से हिंदुओं का खात्मा हो जाए। मुर्शिदाबाद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले एक बाप बेटे सहित 3 लोगों को कट्टरपंथी भीड़ ने मार दिया, लेकिन 10 किलोमीटर दूर बैठे बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे थे, क्योंकि उनके लिए गुची स्लीपर्स और इंस्टाग्राम स्टोरी ज्यादा जरूरी है बजाय हिंदुओं के चीखों के। जब सैकड़ों हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर भागे, तब टीएमसी का एक राज्यसभा सांसद इंस्टाग्राम पर क्वालिटी फूड की तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। सबसे खतरनाक बात यह कि इस घटना को टीएमसी विधायक बापी हल्दर ने छोटी सी समस्या बता दिया। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि जो कोई वक्फ संपत्ति पर दावा करेगा उसकी आंखें निकाल दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। जब विधायक खुले मंच से ये कह रहे हों तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो लाइसेंस होता है दंगाइयों के लिए कि जाओ जो मन में आए करो, सरकार तुम्हारे साथ है। बंगाल से हिंदू सफाई मॉडल का पैटर्न, मुर्शिदाबाद हो या संदेश खाली, हावड़ा हो या मालदा, हर बार टारगेट वही, हिंदू हमलावर वही, संरक्षित समुदाय, सरकार वही, टीएमसी और रिएक्शन आंख कान बंद कर लो। आज जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो सिर्फ दंगा नहीं, गज ए हिंद का ट्रायल रन था। अब फैसला आपका है, नहीं तो अगला मुर्शिदाबाद आपका शहर भी हो सकता है। अगर पश्चिम बंगाल हिंदू मुक्त हो गया तो अगला नंबर बिहार, असम और उत्तर प्रदेश का है। ये हकीकत है मुर्शिदाबाद बंगाल की, ये हकीकत है ममता बानो ममता बनर्जी की। लेकिन आपके लिए अभी यह सिर्फ एक कहानी मात्र है, क्योंकि आपने इसे ना तो देखा है और ना आपके साथ ये घटा है। आप इंतजार कर सकते हैं उस दिन का जब आपके साथ ऐसी घटना घटे, जब आपके इलाके में ऐसी घटना घटे, आपके प्रदेश में ऐसी घटना घटे, या फिर अभी से प्रण ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर चुनाव का निर्णय करने वाली ये हिंदू जनता कभी कहती है पेट्रोल सस्ता नहीं इसलिए मैं मोदी नहीं चाहता हूँ, कभी कहती है नाली नहीं बनी है इसलिए मैं मोदी नहीं चाहता हूँ, कभी कहती है बच्चों के लिए ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं मोदी नहीं चाहती हूँ, योगी नहीं चाहती हूँ। कभी किसी शांति दूत को ये कहते हुए सुना है कि फलाना काम नहीं हुआ मैं अखिलेश को वोट नहीं करूँगा या मैं बीजेपी विरोध में वोट नहीं करूँगा? ना 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 ना, उनका एक ध्येय है कि पैसे तो हम खुद कमा लेंगे, बच्चों को हम खुद पाल लेंगे, आप बस मेरा धर्म बचाओ और मेरी जनसंख्या बढ़वाओ, मेरी कब्जेदारी बढ़वाओ, वक्फ बोर्ड के द्वारा इस पूरे भारत पर मेरा कब्जा करवाओ और वोट लो। वो किसी स्वार्थ में नहीं है, उन्हें खुद पर भरोसा है। केवल वो चाहते हैं सरकार से तो सिर्फ और सिर्फ कि इस भारत पे किसी तरह मेरा कब्जा करवाओ, वोट लेते रहो। और इस मामले में हमारे देश का विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बानो जैसे लोग तो एक नंबर पे हैं। इनको चाहिए पैसा। जब ऐसा कुछ होगा ये पैसे के बलबूते विदेश चले जाएंगे, फंस जाएंगे हम और आप। अब विचार आपको करना है कि जिन छोटी छोटी समस्याओं की वजह से आप सरकार बदल देते हैं, क्या फिर वही करने वाले हैं?
आने वाले समय में क्या तलवार निकाल कर अपने बच्चों की रक्षा करने वाले हैं? क्योंकि पैसों से रक्षा नहीं होती, पैसों से तो जीवन चल सकता है, रक्षा तलवार से होगी। या फिर हर 5 साल पर जब वोटिंग देने का समय आए तो जाकर आप कमल दबाने वाले हैं। इन 2 ही रास्तों में से आपको एक रास्ता आने वाले समय के लिए चूज करना है। तो हिंदुओं, ये आप पर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हो। मेरी राय तो बस इतनी ही है कि आप आराम से और चैन से घर में सोना चाहते हो, 2 पैसा कमाना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो बस मोदी और योगी को या भाजपा के कैंडिडेट को वोट करते रहिए, आपका भविष्य सुरक्षित है। और मुझे कुछ नहीं कहना है। हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।